हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुबोध पांडे। आज मैं आपके समक्ष दुष्यंत कुमार त्यागी द्वारा रचित कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए शीर्षक कविता से संबंधित एक संदर्भ आलोचनात्मक व्याख्या को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आप इसे ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करता हूं। यहां दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहां से चलें और उम्र भर के लिए। जी हां, प्रश्न है प्रस्तुत पंक्तियों का संदर्भ आलोचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत कीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यह बतला देना चाहता हूं कि ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ऐसा उत्तर या तो आपको 70 शब्दों में लिखना होगा या फिर 100 शब्दों में लिखना होगा। जो भी हो, आप अपनी सुविधा के अनुसार उत्तर को छोटा बड़ा कर सकते हैं, परंतु उत्तर यही होगा। जो भी हो, अब मैं शुरू करता हूं। हमारा प्रश्न है, यहां दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहां से चलें और उम्र भर के लिए। जी हां, प्रश्न है प्रस्तुत पंक्तियों का संदर्भ आलोचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत कीजिए। जी हां, पहले की भांति जब भी आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आप संदर्भ और प्रसंग अवश्य लिखें, इसके बाद पंक्तियों की व्याख्या प्रस्तुत करें। तो चलिए शुरू करता हूं। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक। यहां पर आप पाठ्य पुस्तक का नाम दे सकते हैं जो पुस्तक आपके यहां पढ़ाई जाती है। फिर के पाठ कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए नामक शीर्षक कविता से ली गई है। इस कविता के रचनाकार दुष्यंत कुमार त्यागी हैं। ये हिंदी के एक बेहद लोकप्रिय कवि तथा एक सफल गजलकार हैं। जी हां, संदर्भ के बाद प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने आजादी के बाद की स्थिति का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। इसके साथ ही साथ कवि ने समाज में रहने वाले लोगों के अभावों और उनके प्रति लापरवाह तथा निष्क्रिय समाज को भी जगाने का प्रयास किया है। यह कविता इनकी लोकप्रिय गजल संग्रह साये में धूप से ली गई है, जिसकी रचना सन 1975 ईस्वी में हुई थी। यह कविता दरअसल सत्ता पर बैठे हुए सत्ताधारी नेताओं पर लिखा गया एक व्यंग्यात्मक गजल है। आइए संदर्भ और प्रसंग बतलाने के बाद अब मैं इन पंक्तियों की व्याख्या शुरू करता हूं। व्याख्या, यहां दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहां से चलें और उम्र भर के लिए। यहां यानी भारतवर्ष, दरख्तों यानी पेड़ पौधे, साये यानी छाया, उम्र भर के लिए यानी जीवन भर के लिए। कवि स्वतंत्र भारत का यथार्थ चित्रण करते हुए कहते हैं कि हे भारतवासियों, आजादी के बाद हमारी ऐसी स्थिति हो गई है कि हम क्या कहें। जो राज सत्ता और शासन व्यवस्था मनुष्य को सुख देने के लिए बनाए गए थे, वे ही आज सामान्य जनता के लिए दुखदायी बन गई है। कहने का अर्थ यहां यह है कि आजादी के पहले और बाद में हमने कुछ सपना देखा था, कुछ सोचा था अपने देश के लिए, परंतु हुआ कुछ और। जो हमें मिलना चाहिए था वह हमें कभी नहीं मिला। यहां तो ऐसे दरख्त या पेड़ हैं कि क्या कहें, जिनकी छाया में बैठने से हमें छांव मिलना चाहिए था, परंतु आज उसी दरख्त या पेड़ के नीचे बैठने से छांव नहीं मिलती है, बल्कि हमें छांव के बदले धूप मिलती है। अर्थात आजादी के बाद यहाँ की शासन व्यवस्था और शासक
ऐसे हो गए हैं कि उनके आश्रय में रहकर हमें कुछ नहीं मिला। उनके आश्रय में रहकर न तो हमें कभी सुख मिला और न ही शांति मिली, बल्कि हमें केवल कष्ट ही कष्ट मिला। कहने का यह अर्थ यह है कि आजादी के बाद हमारे देश के नेताओं ने जो लंबे लंबे वायदे किए थे उनका उन्होंने कभी भी पालन नहीं किया। उन्होंने हमारे सुख चैन के लिए कभी कुछ किया ही नहीं। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उन्होंने हमारा शोषण ही किया। यह सब देखकर कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है, मन खिन्न हो जाता है। क्या इसी दिन के लिए हमने अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति पाने के लिए मिलजुल कर लड़ाइयाँ लड़ी थी? अच्छे दिन तो कभी आए ही नहीं, इसलिए मन कभी कभी उदास हो जाता है। यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, यानी जो पेड़ पौधे हमें छांव देते हैं, अब वे ही पेड़ पौधे हमें धूप देने लगे हैं। हमें उनकी छाया में बैठकर कभी भी सुख और शांति नहीं मिलती है। अब तो वे भी हमें छांव नहीं दे करके धूप देने लगे हैं। अब अगली पंक्ति देखिए, चलो यहां से चलें और उम्र भर के लिए। अर्थात यह सब देखकर कभी कभी तो मन उदास हो जाता है, कभी कभी तो मन हमारा बहुत बेचैन हो जाता है और मन करता है कि यह देश छोड़कर हम कहीं और चले जाएं, हमेशा हमेशा के लिए अपने इस देश को छोड़कर कहीं और चले जाएं। कारण स्वतंत्रता के पश्चात हमारे देश की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। यहाँ रहने के लिए अब मन ही नहीं करता है। यही सब कारण है कि आज लोगों में निराशा की भावना फैल गई है। लोगों के दुख दर्द कम होने के स्थान पर और अधिक बढ़ गए हैं। आजादी के पूर्व जो समस्याएं राई के समान थी, अब वे पर्वत के समान हो चुकी हैं। कवि को लगता है कि कष्ट सहते सहते अब लोग भाग्यवादी, आलसी तथा निकम्मे हो गए हैं। इसलिए कवि को लगता है कि अब इस व्यवस्था में सुधार होने की कोई गुंजाइश ही नहीं दिखलाई पड़ती है, नहीं कोई संघर्ष करना चाहता है। इसलिए वह ऐसी जगह जाना चाहता है जहां उन्हें सुख और शांति मिल सके। इसलिए वह कहीं और भागकर चला जाना चाहता है। आशा करता हूं आप इस वीडियो के माध्यम से इन पंक्तियों का जो सही अर्थ है इसे आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।